अगर आप तय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं या आपने टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाई है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। ये नोटिस मिलने से पहले आपके लिए अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न भरना ठीक होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में अपडेट रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म नोटिफाई किया है। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 और बाद के सालों के लिए फॉर्म ITR-U का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोई टैक्स पेयर कब अपडेट रिटर्न फाइल कर सकता है। फाइनेंस एक्ट 2022 में टैक्स पेयर को अपडेट रिटर्न फाइल करने की इजाजत देने के लिए प्रावधान किया गया है। ये अपडेट रिटर्न कुछ सिचुएशंस में फाइल किया जा सकता है। नंबर 1, अगर टैक्स पेयर ने सेक्शन 139(1) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसे बाद में ये लगता है कि उसने किसी इनकम के बारे में नहीं बताया है या इनकम कम दिखाया है। नंबर 2, अगर टैक्स पेयर ने सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न भरा है और बाद में उसे पता चलता है कि वह कोई इनकम बताना भूल गया है या इनकम कम दिखाई है। नंबर 3, अगर टैक्स पेयर सेक्शन 139(5) के तहत तय समय सीमा के अंदर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर चुका है और बाद में उसे याद आता है कि उसने कोई इनकम नहीं दिखाई है या कम इनकम दिखाई है। नंबर 4, टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गया है। अगर एडिशनल टैक्स नहीं बढ़ता है, टैक्स रिफंड बढ़ जाता है या टैक्स लायबिलिटी घट जाती है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि टैक्स पेयर किसी एक असेसमेंट ईयर में सिर्फ एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है और इसे बाद में रिवाइज्ड नहीं किया जा सकता। किस पीरियड के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग की इजाज़त है? सिर्फ असेसमेंट ईयर खत्म होने और उसके 24 महीने के बाद ही अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसलिए असेसमेंट ईयर 2020 से 21 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2023 तक फाइल किया जा सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी खास असेसमेंट ईयर की असेसमेंट प्रोसीडिंग पूरी कर ली है या शुरू कर चुका हो तो उस साल के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। कैसे फाइल करें अपडेटेड रिटर्न? आप इनकम टैक्स पोर्टल incometax.gov.in पर ITR-U फॉर्म फाइल कर सकते हैं। टैक्स पेयर को ITR-U फाइल करने की वजह बतानी होगी, जैसे नंबर 1, पहले रिटर्न फाइल नहीं किया गया। नंबर 2, इनकम की सही जानकारी नहीं दी गई। नंबर 3, इनकम का गलत हेड सेलेक्ट किया गया। नंबर 4, कैरिड फॉरवर्ड लॉस में कमी। नंबर 5, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में कमी। नंबर 6, सेक्शन 115 JB या 115 JC के तहत टैक्स क्रेडिट में कमी। नंबर 7, टैक्स का गलत रेट सहित अन्य चीज़ें शामिल हैं। इसे या तो डिजिटल सिग्नेचर के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के तहत जो लागू हो। दूसरे इनकम टैक्स की तरह इसमें इनकम की डिटेल ब्रेकअप सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेटेड रिटर्न के तहत एडिशनल टैक्स। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी फ्री नहीं है। इसमें टैक्स पेयर की तरफ से चुकाए जाने वाले रेगुलर इनकम टैक्स के अलावा एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है। एडिशनल टैक्स का अमाउंट अपडेटेड रिटर्न फॉर्म की फाइलिंग के टाइम पर निर्भर करता है। नंबर 1, असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 12 महीने की एक्सपायरी पर फाइल करने पर। ऐसे मामले में एडिशनल टैक्स रेगुलेटर टैक्स प्लस बकाया इंटरेस्ट रेट का 25% होगा। नंबर 2, असेसमेंट ईयर के अंत से 12 महीने से लेकर 24 महीने के बीच अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर। ऐसे मामलों में एडिशनल टैक्स रेगुलर टैक्स प्लस बकाया इंटरेस्ट का 50% होगा। ITR-U ऐसी फैसिलिटी है जिसका इस्तेमाल टैक्स पेयर को करना चाहिए। इसके मायने ठीक तरह से समझने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर की मदद ली जा सकती है। इससे रिटर्न में भी किसी तरह की गलती से बचा जा सकता है। हालांकि सही इनकम टैक्स रिटर्न तय सीमा के अंदर फाइल करना सबसे अच्छा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।